सीबीआई की जांच के आदेश होने को भी 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन आज तक सरकार ये नहीं बता दी जनता को कि हमने क्या किया है आज तक। कि जो 2 गट्टू बट्टू जिनको नामित किया गया है, आज तक सरकार उनको जांच के दायरे में नहीं ला रही है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। कि दुष्यंत कुमार जो शंका के घेरे में है और अजय कुमार को उत्तराखंड की धरती पे हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। खंडूरी जी उन्होंने साफ कहा था कि अंकिता जैसे मुद्दे से मेरा कोई लेना देना नहीं है, और ये सवाल हम यहाँ के 70 के 70 विधायकों से पूछेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, अदर्स पार्टी के हो, निर्दलीय हो। हम सबसे ये पूछना चाहेंगे कि वो अंकिता के साथ है या नहीं। जो अंकिता के साथ नहीं है वो उत्तराखंड की जनता के साथ भी नहीं है, हमारा साफ मानना। हमने उत्तराखंड लिया, उसको न्याय भी देना, हमने बैठाया इनको कुर्सियों में। जब हमने उत्तराखंड लिया तो हमने बैठाया आंदोलनकारी हम, इनको हम बता देंगे कि कैसे होता कुर्सी में बैठना, कैसे अंकिता भंडारी को न्याय हम दिलाएंगे। हम इनको खींचेंगे अब गाड़ियों से। सोनिया जी ने कहा है कि एरा गहरा नथु गहरा, तो क्या उत्तराखंड की जनता एरा गहरा है? जिस उत्तराखंड की जनता ने तुम्हें सत्ता में बैठाए, जिस उत्तराखंड की जनता ने आंदोलन किया, जिस उत्तराखंड की जनता ने आंदोलन करने के बाद आप सत्ता में बैठे, उसको आप एरा गहरा नथु गहरा कह रहे हो। अंकिता के साथ जो हुआ है उसमें सरेआम जो नाम आता है गौतम का, और आपने उसको फिर बुला करके उसको फूल दिया, ये हमारे मन में बहुत बड़ा आक्रोश है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ, और वीआईपी के नाम का खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक की धर्मपत्नी ने किया, जिसका नाम है दुष्यंत कुमार। और दुष्यंत कुमार के खिलाफ अब तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। कि रितु खंडूरी जी कहती हैं कि अंकिता भंडारी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, और सुबोध उनियाल जी सदन में कहते हैं कि हर एरा गहरा नत्थु गहरा जो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। ये शर्म की बात है। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग को लेकर एक बार फिर से जो उत्तराखंड के लोग हैं वो सड़कों पर है, और इस वक्त उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास का घेराव किया है। और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि लगातार यहाँ पर जो मांग की जा रही है, जो भाजपा के नेता है जो कथित तौर पर जिनका नाम वीआईपी के तौर पर सामने आया है, उनको पुलिस गिरफ्तार करने का काम करे, जांच हो पूरे मामले को लेकर। और लगातार जिस तरह की चीजें हैं वो यहाँ पर सामने आ रही हैं। साफ तौर पर विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी के आवास का यहाँ पर घेराव किया जाना था, लेकिन अब जब पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर व्यवस्था बनाने का काम किया है, तो सीधे तौर पर मांग यही है कि जल्द से जल्द पुलिस इस पूरे मामले का खुलासा करे। सीबीआई जांच की यहाँ पर मांग लगातार हो रही है। सरकार ने सीबीआई जांच की संस्तुति भी की है, लेकिन जो आंदोलनकारी प्रदर्शनकारियों की जो मांग है वो यही है कि जो भी सीबीआई की जांच है वो अंकिता भंडारी के माता पिता की शिकायत पर होनी चाहिए, और जो तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर वो यहाँ पर बात कर रहे हैं। कमला पंत जी इस वक्त मसाते पंत जी, क्या कुछ कहेंगे? आप एक बार फिर से सड़कों पर मौजूद हैं, तमाम दिक्कतें हो रही हैं लेकिन न्याय नहीं मिल पा रहा है जी। देखिए, हमारा कहना है कि आज सीबीआई की जांच के आदेश होने को भी 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन आज तक सरकार ये नहीं बता दी जनता को कि हमने क्या किया है आज तक। और हमारा कहना बहुत स्पष्ट तरीके से है कि जो 2 गट्टू बट्टू जिनको नामित किया गया है, आज तक सरकार उनको जांच के दायरे में नहीं ला रही है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है। हमारा साफ कहना है कि दुष्यंत कुमार जो शंका के घेरे में है और अजय कुमार को उत्तराखंड की धरती पे हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि उत्तराखंड की जनता पे ये दोनों व्यक्ति नहीं दिखाई देने चाहिए, और इनको तत्काल इनकी जांच हो या इनकी गिरफ्तारी की जाए, और गिरफ्तारी करके इनकी जांच होनी चाहिए। और साथ में हमने जो आज घेराव किया है, हम उत्तराखंड की तमाम जनता से इस बात को कहना चाहते हैं और सरकार के माध्यम से कहना चाहते हैं, और सरकार को आगाह कराना चाहते हैं कि ये बताए कि इन्होंने, क्योंकि जो हमारी अध्यक्ष हैं रितु खंडूरी जी, उन्होंने साफ कहा था कि अंकिता जैसे मुद्दे से मेरा कोई लेना देना नहीं है। हम आज अपने सामने पूछने के लिए आए हैं कि आपने अंकिता के लिए आज तक क्या किया है। एक महिला होने के नाते भी आप अंकिता के प्रति संवेदनशील हैं या नहीं, और आपने अभी तक क्या किया है। और ये सवाल हम यहाँ के 70 के 70 विधायकों से पूछेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, अदर्स पार्टी के हो, निर्दलीय हो। हम सबसे ये पूछना चाहेंगे कि वो अंकिता के साथ है या नहीं। जो अंकिता के साथ नहीं है वो उत्तराखंड की जनता के साथ भी नहीं है, हमारा साफ मानना है। तो ये आक्रोश है वो सीधे तौर पर दिख रहा है, और सीधे तौर पर जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर निकलकर सामने आ रही है। और तमाम जो चीजें हैं, महिलाओं की अगर बात की जाए तो महिलाएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछ लेते हैं। अजय, आप कहाँ से आए हैं? हम यहीं से देहरादून से हैं। क्या लगता है आपको अंकिता को न्याय नहीं मिल पाया अभी तक? हम लेके रहेंगे न्याय, तो लेके रहेंगे। हम मर मिट जाए भले, हम उसको न्याय दे के रहेंगे।
बस। तो क्या कहना है कि आप धरने पे बैठे हो, अंकिता को न्याय दिलाने की मांग कर रहे हो? हाँ जी, हम दिला के रहेंगे। हमने उत्तराखंड लिया, उसको न्याय भी दिला। हमने बैठाया इनको कुर्सियों में। जब हमने उत्तराखंड लिया तो हमने बैठाया। आंदोलनकारी हम इनको हम बता देंगे कि कैसे होता कुर्सी में बैठना, कैसे अंकिता भंडारी को न्याय हम दिलाएंगे। हम इनको खींचेंगे अब गाड़ियों से। अभी तो हम बैठने आए हैं आज, अब हम रास्ते से खींचेंगे जब जाएंगे। ये आक्रोश है महिलाओं का जो साफ तौर पर दिख रहा है, और सीधे तौर पर जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर है, और सीधे तौर पर जो आक्रोश है और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, उनसे भी पूछ लेते हैं कि तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर क्या कुछ कहेंगे। बिज जी, क्या लगता है, लगातार आप लोग आंदोलन कर रहे हैं लेकिन आज भी आप लोग सड़कों पे हैं, आंदोलन का क्या परिणाम नहीं निकल पा रहे? देखिए, ऐसा है कि ये बड़ा दुर्भाग्य है इस राज्य का कि जिन 80% महिलाओं की इस राज्य आंदोलन में भागीदारी रही और उसके बाद महिलाओं का ही शोषण हो रहा है। मतलब एक लड़की जो अपने रोजगार के लिए एक रिजॉर्ट में काम करनी चाहिए जो फर्जी रिजॉर्ट है, और आपने रिजॉर्ट भी इसलिए बनाए हैं कि जिसके कारण वहाँ पे तुम लोगों ने गलत धंधे वहाँ पे शुरू किए, और वो लड़की वहाँ पे अपने रोजगार के लिए आई और आपने उस रोजगार के तहत आपने उसके साथ इस तरह का व्यवहार, इस तरह की मांग करी है, और वो वीआईपी की जो मांग करी है और वो जो जनता के द्वारा उजागर हुई है, जो उर्मिला सावरकर ने अपनी बात को रखा है कि इस केस में गट्टू बट्टू जो दो नाम आए हैं, तो हम ये कहते हैं कि देखिए, उत्तराखंड की जनता ये चाहती है कि आप इन दोनों को गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं, भाई क्या देरी है, क्या कारण है। दूसरा दुखद बात, आज घेराव करने का ये कारण है कि विधानसभा अध्यक्ष एक महिला है, और महिला ने ये कहा है कि अंकिता का जो केस है वो कोई मेरा मुद्दा नहीं है। तो आपका मुद्दा है क्या उत्तराखंड के अंदर? क्या आप रेपिस्ट को पनपाएंगे? दूसरा, जो उनियाल जी ने कहा है कि एरा गैरा नथु गैरा, तो क्या उत्तराखंड की जनता एरा गैरा है? जिस उत्तराखंड की जनता ने तुम्हें सत्ता में बैठाए, जिस उत्तराखंड की जनता ने आंदोलन किया, जिस उत्तराखंड की जनता ने आंदोलन करने के बाद आप सत्ता में बैठे, उसको आप एरा गैरा नथु गैरा कह रहे हो, तो इससे बढ़कर दुर्भाग्य क्या होता। तीसरी बात कि गौतम जिसका नाम सरेआम लिया गया है, हमने आज तक मुलायम सिंह को इस धरती में नहीं आने दिया। उस उत्तराखंड की जनता ने मुलायम सिंह को धरती में नहीं आने दिया, क्योंकि हमारा मानना था कि मुजफ्फरनगर कांड में उनका दोष है। लेकिन आज अंकिता के साथ जो हुआ है उसमें सरेआम जो नाम आता है गौतम का, और आपने उसको फिर बुला करके उसको फूल दिया, ये हमारे मन में बहुत बड़ा आक्रोश है। आंदोलन हमारा चल रहा था, लेकिन ये आक्रोश हमारा उस दिन से ज्यादा बढ़ गया जिस दिन से आपने गौतम को यहाँ बुलाया है, तो ये दुर्भाग्य है इस राज्य का। लगातार जो आक्रोश है पब्लिक का वो देखने को मिल रहा है, और सीधे तौर पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, सड़कों पर यहाँ पर महिलाएं बैठी हैं, प्रदर्शन कर रही हैं। पुलिस ने रोकने का काम जरूर किया है, लेकिन जो तमाम चीजें हैं वो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही हैं, और आक्रोश जो है वो लगातार जारी रहेगा। महिलाओं का सीधा से कहना है कि जो भी तथाकथित लोग हैं जो सामने आए हैं, जिनके नाम यहाँ पर सार्वजनिक हुए हैं, और वो भी खुद भाजपा नेताओं की तरफ से इस तरह की बातें सामने नहीं आई हैं, तो उनको उत्तराखंड में एंट्री नहीं दी जाए। लेकिन जो लगातार चीजें हो रही हैं उसके बावजूद यहाँ पर वो लोग आ रहे हैं, लगातार कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं, तो ऐसे में ज्यादा आक्रोश हुआ है। और इस तरह की चीजों को लेकर यहाँ पे और भी लोग हैं, कांग्रेस की नेत्रियां भी हैं। प्रतिमा जी, कांग्रेस संगठन से आप इसमें शामिल हुए हो, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, जिस तरीके से अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ, और वीआईपी के नाम का खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक की धर्मपत्नी ने किया, जिसका नाम है दुष्यंत कुमार, और दुष्यंत कुमार के खिलाफ अब तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। और तो और ये छोड़िए कि रितु खंडूरी जी कहती हैं कि अंकिता भंडारी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, और सुबोध उनियाल जी सदन में कहते हैं कि हर एरा गैरा नत्थु गैरा जो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। ये शर्म की बात है। दुष्यंत गौतम का देवभूमि में आना अंकिता भंडारी के माता पिता के मन को पीड़ा देने वाला है, इस प्रदेश की जनता को पीड़ा देने वाला है। हर वो व्यक्ति जो इस लड़ाई में अंकिता के साथ खड़ा है, उसके माता पिता के साथ खड़ा है, उसे इस बात का दुख हुआ कि भारतीय जनता पार्टी, ये पुष्कर सिंह धामी है जो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करने वाली पार्टी के मुख्यमंत्री हैं, और उन्होंने अभी तक अंकिता भंडारी हत्याकांड में जुबान तक नहीं खोली है। ये बड़े शर्म की बात है। इन्हीं बातों को लेकर के आज पहला दिन रितु खंडूरी जी के घर के आवास का घेराव करने हम सब यहाँ पहुंचे, और देखिए मैडम छुप के बैठी
जीती हुई है, जो कि महिलाओं की सशक्त आवाज बनने का दावा करती है, लेकिन आज घर के अंदर छुप के बैठी है। तो ये आक्रोश है महिलाओं का जो सड़कों पर उतरा है और सीधे तौर पर इसमें तमाम संगठनों के लोग शामिल हैं, तमाम अपनी बातें रख रहे हैं और सीधा सीधा जो आक्रोश है, आज विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी के आवास का यहाँ पर घेराव किया गया है और जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि आने वाले समय में उत्तराखंड प्रदेश के 70 के 70 विधायकों के आवासों का घेराव किया जाएगा, फिर वो चाहे किसी भी संगठन का हो। अजीत काम्बोज, उत्तराखंड न्यूज, देहरादून। सीबीआई की जांच के आदेश होने को भी 1 महीने से ऊपर हो गया है, लेकिन आज तक सरकार ये नहीं बता दी जनता को कि हमने क्या किया है आज तक, कि जो 2 गट्टू बट्टू जिनको नामित किया गया है, आज तक सरकार उनको जांच के दायरे में नहीं ला रही है, उनको गिरफ्तार नहीं कर रही। कि दुष्यंत कुमार जो शंका के घेरे में है और अजय कुमार को उत्तराखंड की धरती पे हम किसी भी कीमत पे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। खंडूड़ी जी उन्होंने साफ कहा था कि अंकिता जैसे मुद्दे से मेरा कोई लेना देना नहीं है और ये सवाल हम यहाँ के 70 के 70 विधायकों से पूछेंगे, चाहे वो कांग्रेस के हो, भाजपा के हो, अदर्स पार्टी के हो, निर्दलीय हो। हम सबसे ये पूछना चाहेंगे कि वो अंकिता के साथ है या नहीं। जो अंकिता के साथ नहीं है वो उत्तराखंड की जनता के साथ भी नहीं है, हमारा साफ मानना। हमने उत्तराखंड लिया, उसको न्याय भी देना, हमने बैठाया इनको कुर्सियों में। जब हमने उत्तराखंड लिया तो हमने बैठाया, आंदोलनकारी हम, इनको हम बता देंगे कि कैसे होता कुर्सी में बैठना, कैसे अंकिता भंडारी को न्याय हम दिलाएंगे, हम इनको खींचेंगे अब गाड़ियों से। सोनिया जी ने कहा है कि एरा गैरा नथु गहरा, तो क्या उत्तराखंड की जनता एरा गैरा है? जिस उत्तराखंड की जनता ने तुम्हें सत्ता में बैठाए, जिस उत्तराखंड की जनता ने आंदोलन किया, जिस उत्तराखंड की जनता ने आंदोलन करने के बाद आप सत्ता में बैठे, उसको आप एरा गैरा नथु गहरा कह रहे हो। अंकिता के साथ जो हुआ है उसमें सरेआम जो नाम आता है गौतम का, और आपने उसको फिर बुला करके उसको फूल दिया, ये हमारे मन में बहुत बड़ा आक्रोश है। अंकिता भंडारी हत्याकांड में वीआईपी के नाम का खुलासा हुआ और वीआईपी के नाम का खुलासा खुद भारतीय जनता पार्टी की पूर्व विधायक की धर्मपत्नी ने किया, जिसका नाम है दुष्यंत कुमार। और दुष्यंत कुमार के खिलाफ अब तक एक भी कार्रवाई नहीं हुई है। कि रितु खंडूड़ी जी कहती हैं कि अंकिता भंडारी हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है, और सुबोध उनियाल जी सदन में कहते हैं कि हर एरा गैरा नत्थु गहरा जो है अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की बात कर रहा है। ये शर्म की बात है